मार्केट में बहुत एआई चल रहा है, बट ये बेसिकली बनता कैसे है और ये इसको यूज कैसे किया जाता है, तो वो बेसिकली हम समझते हैं। ठीक है, तो मान देखो, अब जो भी एआई होते हैं वो सारा एक डेटा के ऊपर वर्क करता है। ठीक है, वो डेटा 1 बिलियन 2 बिलियन बहुत सारे डेटा होता है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 1 बिलियन का एग्जांपल लिया हुआ है। ठीक है, मान लो कि ये 1 बिलियन डेटा है जो कि एक एम्प्लॉय का डेटा हुआ है। ठीक है, मान लो किसी कंपनी का डेटा है। ठीक है, तो उसका मैंने मान लो कि एग्जाम्पल यहाँ पर ले लिया है। अब देखो, एआई अगर आप यूज कर रहे हो तो एआई कैसे वर्क करता है, उससे पहले समझते हैं कि एआई बनता कैसे, क्योंकि बनेगा तब तो उसको आप यूज कर पाओगे। ठीक है, तो बेसिकली देखो, सबसे पहला होता है डेटा कलेक्शन। सबसे पहले आप मान लो ये डेटा है। ठीक है, तो विदाउट बिना डेटा के आप वो एआई काम करेगा ही नहीं, चाहे वो चैट जीपीटी हो या दुनिया के कोई भी खतरनाक एआई क्यों ना हो, बिना डेटा का वो काम नहीं करेगा। उसके बाद आप डेटा को कलेक्ट करते हो फर्स्ट, उसके बाद आप डेटा को प्रोसेस करते हो, आप उस डेटा को समझते हो कि उसके अंदर क्या है, क्या मिसिंग है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ठीक है, एनालाइज करते हो, उसके बाद डेटा को क्लीनिंग करते हो, क्योंकि जो भी डेटा होता है वो सही फॉर्म में नहीं होता, या नल होगा या कुछ भी हो सकता है, तो उसको क्लीनिंग करना होता है, उसको सही ढंग से उसको बनाना पड़ता है। ठीक है, फिर मान लो कि ये डेटा अच्छा हो गया, तो फिर अब इस डेटा को ट्रेनिंग करना पड़ता है, मतलब सिखाना पड़ता है कि तुम ऐसे वर्क करोगे या ऐसे वर्क करोगे। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मॉडल, मतलब कि इस मॉडल को आप सिखाओगे इस डेटा के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आप एक्यूरेसी चेक करते हो कि ये जो डेटा हमने इसको सिखाया हुआ है क्या ये अच्छे से एक्यूरेसी दे रहा है कि नहीं। अगर मान लो कि आपने एक ट्रेन मॉडल बनाया और वो मॉडल एक्यूरेसी अच्छा नहीं दे रहा है, मान लो कि 40-85 दे रहा है, तो इसका मतलब कि वो मॉडल आपका जो एआई है वो अच्छे से ट्रेंड नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका रियल एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप कोई भी अगर क्लाउड से अगर कोई भी सवाल पूछते हो तो वो सही सही आंसर देता है। क्यों? क्योंकि उसका एक्यूरेसी एकदम बेस्ट है, वो 100% है, तो सही देता है। तो एक्यूरेसी चेक करना भी ज़रूरी होता है। देन आप उस मॉडल को डिप्लॉय करते हो ताकि वो कोई और इसको यूज कर पाए। ठीक है, फिर उसको डिप्लॉय करने के बाद उस आप मॉडल को वेब में, ऐप में उसको कन्वर्ट करते हो ताकि लोग अपने वेबसाइट में, ऐप में उसको यूज कर पाए। ठीक है, फाइनली उसको यूजर अब इसको यूज कर सकता है। तो यूजर कैसे यूज करेगा, वो वेब में, वेबसाइट में कन्वर्ट होगा, ऐप में उस मॉडल को डाला जाएगा, देन आप उसको ऐप ओपन करोगे, वेबसाइट ओपन करोगे, और सेम टू सेम ऐसा कुछ बनेगा, और यहाँ पर आप कुछ भी सर्च करोगे तो ये एआई आपका आंसर आपको आंसर आपका रिस्पॉन्स आपको देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से होता है। और ये बनता कैसे है, तब बेसिकली स्टार्ट होता है पाइथन से, numpy, pandas, एनएलपी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, रैग एंड नेचुरल लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, सो ये इतना ही नहीं है, बस मैंने एक एग्जांपल दिया है, और भी सारे लैंग्वेज और भी सारे टेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट होते हैं। ठीक है, ये तो एक चैट सिस्टम का मैंने बताया। जब आप इसको रोबोटिक सिस्टम में जाओगे तो वहाँ पर चीज़ें एडवांस हो जाती है, वहाँ पर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, जो वायरिंग का जो भी होता है वो सारे बहुत सारी चीज़ें लगती है। तो ये बेसिकली चैट का है। ठीक है, सो ये जो आप देख रहे हो ना, ये मेरा एआई है, ये इसको मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, ये ठीक है, अब इसको कैसे बनाया हुआ है, तो मैंने इसका किसी और का मैंने एलएलएम मॉडल यूज किया है और इसको मैं बना रहा हूँ। सो बेसिकली ये मेरा SaaS प्रोडक्ट है, तो कुछ मंथ में इसको मैं लॉन्च भी करूँगा। ठीक है, सो ये है फंडा।